विषय है, काफ़ी ज्वलंत विषय है कि देश के कोस्टल राज्यों में मछुआरों की जो सुविधाएं मिल रही है, वही सुविधा हमारे बिहार के मछुआरों को मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में मत्स्य पालन की अपार संभावनाओं को देखते हुए जब 31 मई 2019 को अलग से मत्स्य मंत्रालय का गठन हुआ, तो बिहार से ही आने वाले गिरिराज सिंह को पहला मत्स्य मंत्रालय का मत्स्य मंत्री बनाया गया था और वे अच्छे खासे समय तक रहे थे, 7 जुलाई 2021 तक। उसके बाद फिर पुनः बिहार से ही मंत्री बनाया गया 10 जून 2024 को, अभी जो वर्तमान में है ललन सिंह, और वर्तमान में अब तक वे कार्यरत हैं। इसके बावजूद बिहार के मछुआरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी राहत सब बचत योजना का, उन योजनाओं का लाभ समुचित रूप से मछुआरों को नहीं मिल रहा है। उसके पीछे कारण है बिहार के मंत्री भी, जो बिहार के मंत्री है वर्तमान में रेणु देवी जी, उनके द्वारा समुचित प्रस्ताव नहीं बनाए जा रहे और उसके वजह से केंद्र सरकार भी टाल मटोल की नीति अपना रही है। और नतीजा है कि वर्ष 2018 में ही केंद्र सरकार ने कहा था कि राहत सब बचत योजना को लागू किया जाए बिहार सरकार के द्वारा, परंतु राज्य सरकार ने उसको लागू नहीं किया। फिर से संघर्ष जारी रहा। इसके लिए कॉफेड के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा तक खटखटाया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, तब जाकर वर्ष 2021-22 में पहली बार बिहार के 50,000 मछुआरों के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया गया और उसमें भी बहुत छोटी रकम 4500 रुपया करके मात्र 50,000 मछुआरों के लिए लागू किया गया, जिसमें 7.5 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया और 7.5 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया, यानी 15 करोड़ रुपया की राशि दिया गया। पुनः जब एक बार कोई भी योजना प्रारंभ हो गया और केंद्र सरकार राशि मुहैया करा रही है, तो राज्य सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि इस योजना को अनवरत जारी रखें। परंतु 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 ये विगत 3 वर्षों से इस योजना को खटाल में डाल के छोड़ दिया गया। आवेदन तो लिया गया मत्स्य विभाग के द्वारा, पोर्टल पर भी आवेदन लिया गया, मछुआरों से राशि भी जमा कराया गया, 50-50 हज़ार मछुआरों से करवाया गया, लेकिन उसका भी राशि भुगतान नहीं किया। यानी विगत 3 वर्षों से इस योजना को कताल खाता में रखे हुआ है। जबकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कॉफेड के ही आवेदन पर कहा था कि बिहार में परंपरागत मछुआरे जो मछली पालन शिकारमाही का काम करते हैं, जिसमें नदी है गंगा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला बलान, बागमती, जीवछ नदी, इन सभी नदियों के किनारे बसने वाले मछुआरों की संख्या 49 लाख, यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इतनी आबादी है, यानी 49,56,000 मछुआरों की आबादी है जो शिकारमाही करके अपना भरण पोषण का काम करते हैं। राज्य सरकार की यह नीति है। बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 में बना, इसमें यह प्रावधान किया गया कि 3 महीना मछली बैन रहेगा, मछली शिकारमाही नहीं करना। तो उसके पीछे वैज्ञानिक रीजन भी है, क्योंकि जून जुलाई अगस्त महीना में मछलियाँ ब्रीड करती है, जिसके पेट में अंडा होती है मादा मछलियों का, तो बेहोश रहती है और वो नदी के किनारे चली आती है और ब्रीडिंग करती है। तो इसके लिए बैन लगाया गया। तो भाई जब बैन लगेगा तो मछुआरों का आजीविका तो प्रभावित होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना को लागू किया गया कि बाढ़ आएगा तो ऐसे परिस्थिति में मछुआरों को राहत दिया जाए। यही नहीं, जब मछलियां अंडा दे देगी तो 3 महीना बैन रहेगा तो स्पॉन्ज से बड़ा साइज का हो जाएगा, तो ऑटो स्टॉकिंग हो जाएगा, यानी नदियों में जो है मछली का जीरा नहीं डालना पड़ेगा, ऑटो स्टॉकिंग हो जाएगा। तो मछुआरे जब घर में बैठेंगे तो उनको राहत दिया जाएगा। तो 4500 रुपया राज्य सरकार निर्धारित किया
तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, उतना भी मिलना चाहिए। लेकिन बगल के आंध्र प्रदेश में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रति मछुआ परिवार दिया जाता है 20,000 रुपया। यही बगल के उड़ीसा राज्य है, वहाँ दिया जाता है 15,000 रुपया। बगल के पश्चिम बंगाल है, वहाँ दिया जाता है 10,000 रुपया। यानी बगल के ही 3 राज्य, जो पहले हम कहते हैं उड़ीसा और बंगाल तो एक अखंड बिहार ही था, कहीं 15,000 मिल रहा है, कहीं 10,000 मिल रहा है, और आंध्र प्रदेश में 20,000 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ राशि भी बहुत कम है, अन्य राज्यों की तुलना में राशि भी बहुत कम है, लेकिन वह भी राशि नहीं दिया जा रहा है। हम आपको आंकड़ा बताते हैं कि केरल में कुल 8 लाख मछुआरों 8,79,000 मछुआरों को आच्छादित किया गया है केरल जैसे राज्य में, और वहाँ 408 करोड़ रुपया का भुगतान हुआ है ये विगत 4 वर्षों में। अब बिहार में मात्र 15 करोड़ रुपया। उसी तरह से तमिलनाडु में 8,35,000 मछुआरों के लिए लागू हुआ है, उसके लिए 387 करोड़ रुपया का लाभ मिला है मछुआरों को। अब बगल का देख लीजिए आंध्र प्रदेश में 4,91,000 मछुआरों को इस योजना का लाभ मिला है, उसके तहत 217 करोड़ रुपया वहाँ भुगतान किया गया। तो हम कह रहे हैं कि मंत्री बिहार का, चाहे ललन सिंह हो चाहे गिरिराज सिंह हो, और नरेंद्र मोदी जी भरोसा किए कि भाई बिहार का है तो बिहार का मछुआरा का वोट दिलाने का काम करेंगे। लेकिन ये दोनों मंत्री, पता नहीं मछुआरों से क्या वैमनस्यता है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों मंत्री वैसा ही योजना में हाथ वो लोग डालते हैं जहाँ की कुछ लेनी देनी की संभावना है, हम खुले तौर पर कहते हैं। लेकिन इस योजना में क्योंकि इससे मछुआरों को मिलना है राशि, तो इस मछुआरों को, अरे भाई आपके बिहार के हैं आप दोनों आदमी, आप बैठते 2 मिनट में लागू हो जाता। आखिर दूसरे राज्यों को आप ही दे रहे हैं सेंट्रल शेयर, सामान्य राज्य है। यहाँ अगर जितना राज्य सरकार बजट आवंटन करेगा उतना केंद्र सरकार को देना है। तो आंध्र प्रदेश 20,000 कर दिया भाई, उड़ीसा 15,000 कर दिया, पश्चिम बंगाल 10,000 कर दिया, और अभी भी आप 1,500 रुपया किए हुए हैं। असमानता है। तो हम यह मांग करते हैं आपके माध्यम से, हम लोगों ने बहुत पत्राचार किया, लास्ट में हमको आपका दरवाज़ा खटखटाना पड़ा इस मुद्दे पर, क्योंकि यह बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है कि क्या ही कर रहे हैं। तो हमारा डिमांड है कि कम से कम प्रत्येक जिला में 1-1 लाख मछुआरों के लिए आप इस योजना को लागू कीजिए, 38 लाख मछुआरों को लागू कीजिए। आबादी तो बहुत है, बिहार में मछुआरों की आबादी 1,75 लाख है। हम नहीं कह रहे हैं कि सभी के लिए लागू कीजिए। अब गंगा किनारे सभी बचता भी नहीं है, गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान, इस सब के किनारे सभी मछुआरे नहीं बसते हैं। लेकिन जो 33% मछुआरे बसते हैं, कम से कम उसके लिए जो 49,56,000 है, उनके लिए इस योजना को लागू कीजिए और राशि बढ़ाइए। और जो 3 वर्षों से आप राशि को रिलीज नहीं कर रहे हैं उसको अविलंब रिलीज कीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आपको मत्स्य मंत्री बनाए इसीलिए ताकि आप मछुआरों का कल्याण कीजिएगा और इसी माध्यम से मछुआरों का वोट भी मिलेगा। लेकिन जो हम परिस्थिति देख रहे हैं, राज्य के मंत्री हो चाहे केंद्र के मंत्री हो, ये नहीं लग रहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग प्रधानमंत्री के वोट को ख़राब कर रहे हैं, यानी मछुआरों को वोट को ख़राब कर रहे हैं। जो निषाद राम को पार लगाया, उसी राम को पार लगाने वाले नरेंद्र मोदी भी है, मंदिर बनवाया, लेकिन उसी समाज को ये लोग बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से मांग से अनुपालन हो और जो लंबित राशि है राहत सब बचत योजना के तहत उस राशि को अविलंब रिलीज़ किया जाए और माननीय मंत्री सब लोगों को भी निर्देश दिया जाए कि भाई इसको अविलंब लागू करें, क्योंकि अविलंब लागू होगा तो मछुआरे का जो आजीविका जो छीन रहा है उस आजीविका से वह प्रभावित नहीं होगा। और नदियों में जो स्टॉक करने की नौबत आ रही है, आप सुनते होइएगा कि 200-300 करोड़ रुपया राज्य सरकार खर्च कर रही है नदियों में मछली का जीरा डालती है, वो नौबत नहीं आएगी अगर इस योजना को, राहत सब बचत योजना को अगर सही ढंग से अनुपालन किया जाएगा। प्रत्येक मछुआ परिवार को 20,000 रुपया दिया जाए ताकि इस योजना का सही से क्रियान्वयन हो सके। और अभी राशि सब रखे हुआ है बैंक में, सूद कमा रहा है बैंक, मत्स्य निदेशालय के अधिकारी भी कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उनसे भी साठ गांठ है। जो मछुआरे
1500 रुपया जमा करते हैं, राज्य सरकार 1500 रुपया देती है और केंद्र सरकार भी देती है, तो तीनों मिला के 1500 रुपया होता है। इस योजना की खासियत क्या है कि मछुआरे को भी 33% देना पड़ता है, और जो रेस्ट 33% है राज्य सरकार और 33% केंद्र सरकार देती है। तो 1500 रुपया मिला के कितना हुआ, 4500। और जून जुलाई अगस्त में वो 1500 रुपया सूद सहित दे देना, लेकिन ये लोग बैंक में जमा करके रखे हुए हैं। तो हम पुनः आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे माननीय प्रधानमंत्री से और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से इस मामले पर अविलंब हस्तक्षेप करें और कर दिया है। और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सख्त हिदायत दिया गया है कि किसी भी सूरत में जो मूर्ति विसर्जन है गंगा नदी या अन्य किसी भी जल स्रोत में नहीं किया जाएगा, उसके लिए अलग से मैन मेड जल स्रोत बनाया जाएगा और उसमें डाला जाएगा, न कि नदी में डाला जाएगा, न किसी जलाशय में डाला जाएगा। ये ऑलरेडी आदेश पिछले 5 वर्ष पूर्व ही कॉर्पोरेट के मांग पर ये जारी हो गया और इसके आलोक में राज्य सरकार विज्ञापन भी निकालती है। और अगर कहीं पाया जाता है, अगर हम लोग उसका वीडियो बना के दे देते हैं, तो उस जिले के जिला प्रशासन पर कार्रवाई करती है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो गंगा नदी में जो आमजन स्नान करते हैं तो वो भी प्रभावित होते हैं, और मछलियाँ तो मछुआरों का आजीविका ही निर्भर है। इसीलिए सीवेज ट्रीटमेंट करके पानी डालने का प्रावधान है। गंगा नदी में अगर कोई नाला अगर सीधे बहता है तो नगर निगम पर केस करती है एनजीटी। हम लोगों ने अभी मुजफ्फरपुर में कई मामले में केस किया है। मुजफ्फरपुर में मन है, उसके मामले में हम लोगों ने केस किया है, वहाँ बहुत शोकॉज हुआ है, डीएम को हालत ख़राब हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में ये ऑलरेडी कानून बन चुका है, और जहाँ जानकारी नहीं है उसको आप लोग भी जानकारी दे सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।